कैरेक्टर शब्द के कई मतलब होते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल खास तौर से किसी व्यक्ति के नैतिक गुणों या चरित्र को बताने के लिए किया जाता है। अब आप इन महापुरुषों की जो तस्वीरें देख रहे हैं, राणा सांगा, संभाजी, अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी, सरदार पटेल, वीर सावरकर की, ये तमाम तस्वीरें हैं जो आपके सामने मैं रख रही हूँ। और इन तस्वीरों के बाद आपके जहन में इनकी वीरता, देशभक्ति, अखंडता और समाज में समता के भाव जगाने वाले महापुरुषों के तौर पर इनकी एक छवि बनती जाएगी। लेकिन अब मैं आपको पिछले दिनों की कुछ ऐसी तस्वीरें और बयान दिखाती हूँ कि इन महापुरुषों के नाम पर कैसे कैसे उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। नेताओं के बयान आग भड़काने के लिए चिंगारी का काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीति का चरित्र महापुरुषों के नाम पर लगातार उग्र और सियासी दिखाई दे रहा है। बाबा साहब ने संविधान की रचना की, इसलिए उनके प्रति हम लोगों का शुरू से ही स्वागत है। मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। चाहे वहां लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान हो और चाहे वह महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा का अपमान या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का डीएनए अब तक करता है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। मैं बिलकुल कुशासन नहीं मानता। आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जनसंघ की तरफ से, आरएसएस की तरफ से देश की आजादी में कोई लड़ाई लड़ी हो, इसलिए उनको उधार का नेता, उधार के महापुरुष लेने पड़ते हैं। और अब ताजा तस्वीरें राणा सांगा के नाम पर हो रहे विरोध प्रदर्शन की। आगरा में राणा सांगा के नाम पर तलवारें म्यान से निकल आईं, तो लखनऊ में बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें बता रही हैं कि महापुरुषों को कैसे अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल है, इसके पीछे आखिर है क्या? क्या वोट बैंक की राजनीति इसकी सबसे बड़ी वजह है, या फिर हर महापुरुष की एक जाति है और वोट जातियों में बटा है? क्या यही वजह है कि राणा सांगा से लेकर अंबेडकर, लौह पुरुष सरदार पटेल तक के नाम पर यह घमासान मचा हुआ है? ये सवाल बड़ा है। कहा जाता है कि राजनीति का नाम ही साम दाम दंड भेद है, इसमें सब जायज होता है। देश में महापुरुषों के नाम पर पहले भी चुनावी मुद्दे तैयार किए जाते रहे और आज भी महापुरुषों की आड़ में ऐसा ही होता दिख रहा है। दिखाई तो यह भी दे रहा है कि कैसे महापुरुषों की जातियां चुनावी राजनीति से बाहर नहीं जा रही हैं। सोमवार यानी 14 अप्रैल को बाबा साहेब की यादगार जयंती मनाने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के अधिकारियों को निर्देश जारी किए। इस बीच योगी आदित्यनाथ औरंगजेब का नाम लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोल रहे हैं। वहीं बाबा साहेब के नाम पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को देश तोड़क योगी आदित्यनाथ करार दे रहे हैं। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये राष्ट्र नायकों के अपमान पर उतारू हो चुकी है। पहली घोषणा क्या की थी? उन्होंने कहा था जितने भी सामाजिक न्याय के स्थल बना दिए गए हैं इनको तुड़वाएंगे। औरंगजेब को वहां पर औरंगजेब की का महिमा मंडन करने का काम कर रहे हैं। और जब भारत के अंदर भारत के किसी महापुरुष को सम्मान देने की बात आती है तो ये लोग कोई ना कोई ऐसा प्रोपोगंडा अपनाएंगे जिससे समाज को आपस में बांटने का काम किया जा सके। संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रतीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाने की तैयारियां उत्तर प्रदेश में जोर शोर से चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन के विवादित बयान पर गुस्सा वो भी जारी है।
कल आगरा में इसके खिलाफ खुलकर तलवारें लहराई गईं। राणा सांगा पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव में शब्दभेदी बाण भी चल रहे हैं। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये राष्ट्र नायकों के अपमान पर उतारू हो चुकी है। पहली घोषणा क्या की थी? उन्होंने कहा था जितने भी सामाजिक न्याय के स्थल बना दिए गए हैं इनको तुड़वाएंगे। औरंगजेब को वहां पर औरंगजेब की का महिमा मंडन करने का काम कर रहे हैं। और जब भारत के अंदर भारत के किसी महापुरुष को सम्मान देने की बात आती है तो ये लोग कोई ना कोई ऐसा प्रोपोगंडा अपनाएंगे जिससे समाज को आपस में बांटने का काम किया जा सके। राणा सांगा और बाबा साहेब अंबेडकर पर जिस तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई है, उसके बाद जो राजनीतिक तस्वीरें उभर रही हैं, उससे दलित बनाम क्षत्रिय ये चुनावी लड़ाई का दृश्य बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ राजपूत जाति से आते हैं और रामजीलाल सुमन चुनाव मैदान में एक बड़ा दलित चेहरा है। और जहां जाति की बात आ रही है वहां पार्टी ही नहीं सिर्फ जाति आगे है। दिखाते हैं आपको राणा सांगा के अपमान पर कैसे समाजवादी पार्टी के राजपूत नेता अब गुस्से में हैं। मैं सांसद जी से व्यक्तिगत अनुरोध करूंगा कि वो माफ़ी मांगे महाराणा सांगा को मानने वाले लोगों से, और नहीं मानते हैं तो श्री अखिलेश यादव जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको मजबूर करें माफ़ी मांगने के लिए, नहीं तो पार्टी से निकाल के उनको बाहर कर देना चाहिए। और अब आप देखिए जाति की राजनीति में कैसे कैसे महापुरुषों को ढाल बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर दलित समाज से आते हैं और इन दिनों उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक की राजनीति में इनके नाम का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि राणा सांगा राजपूत समाज से आते हैं और उत्तर प्रदेश में जगह जगह राणा सांगा के नाम पर सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी तरह गुजरात में भी लौह पुरुष सरदार पटेल, जो कि पाटीदार समाज से आते हैं, उनके नाम को 2027 के गुजरात चुनाव से पहले ही भुनाना शुरू कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा समाज से आने वाले महापुरुष संभाजी महाराज के नाम की गूंज सियासी गलियारों में खूब मची हुई है। तो कुल मिलाकर इस पर जिस तरीके की राजनीति हो रही है उसका एक विश्लेषण देखिए। देखिए, महापुरुष होते हैं वो किसी जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, वर्ग के नहीं होते हैं। वो पूरे देश के होते हैं, पूरी मानवता के होते हैं, पूरे समाज के होते हैं, सबके होते हैं। उनको किसी सीमित खांचे में बांटना, जातीय खांचे में बांटना या किसी वर्गीय खांचे में बांटना वो उचित नहीं है। राजनीतिक दल कोई भी हो, अगर किसी भी महापुरुष का, मान लीजिए राणा सांगा का विवाद चल रहा है, तो अगर उसको लेकर करणी सेना प्रदर्शन कर रही, तो राणा सांगा सिर्फ राजपूत थोड़ी थे, वो राजपूत राजा थे लेकिन पूरे देश के थे। अब राजनीति उनको लेकर जाति में बट रही है। अब कोई मराठा हो जाता है, कोई दलित हो जाता है, कोई राजपूत हो जाता है, कोई ठाकुर हो रहा है, तो हम बल्कि उनके जो राष्ट्रीय नायक हैं उनका कद घटा रहे हैं अपना कद बढ़ाने के लिए। अपने राजनीतिक कद को बढ़ाने के लिए हम अपने राष्ट्रीय नायकों का कद कम कर रहे हैं। 2027 की यूपी विधानसभा चुनाव में कैसे महापुरुषों की एंट्री हो रही है और क्यों हो रही है, उसके लिए आपको जरा इन आंकड़ों पर गौर कर लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में दलित और राजपूत समाज के वोटों की अहमियत राजनीतिक दलों को अच्छे से समझ में आती है। ऐसे में इन दिनों छिड़े सियासी घमासान में दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राजपूत समाज से राणा सांगा को लेकर सियासी उबाल आया हुआ है, क्योंकि लक्ष्य है दलित और राजपूत समाज का वोट हासिल करना। अब आपको वो बता देती हूं, उत्तर प्रदेश के पिछले 2 विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए, 2017 और 2022 के आंकड़े देखें तो बीजेपी के राजपूत वोट शेयर लगातार बढ़े हैं। 2017 में 70% वोट शेयर रहा, 2022 में बढ़कर 87% वोट शेयर हो गया। ये राजपूतों का वोट शेयर है जो बीजेपी को मिला है। 2017 से 2022 में किस तरीके से बढ़ा आपने देखा। वहीं समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों को 2017 में 11% वोट मिला था और 2022 में वोट शेयर गिरकर 7%
ही रह गया था। इसी तरह दलित वोट शेयर पर अगर नजर डालें तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी को लगातार फायदा मिला है। कभी यह फायदा मिलता था मायावती की बीएसपी को। बीजेपी को 2017 के विधानसभा चुनाव में 32% दलित वोट मिले, जो 2022 के चुनाव में बढ़कर 41% पर पहुंच गए। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए, दलित वोट बैंक बनाने में समाजवादी पार्टी कामयाब रही। 2017 में अखिलेश यादव की पार्टी को महज 11% दलित वोट मिला था, जो 2022 में बढ़कर 23% पर पहुंचा। इन आंकड़ों को देखकर साफ समझा जा सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्यों अंबेडकर और राणा सांगा को लेकर यह सियासी खींचतान तेज है। इसी तरह महाराष्ट्र में शिवाजी और औरंगजेब का सियासी चैप्टर खत्म नहीं हो रहा, बल्कि खींचा जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद उनके विरोधियों ने तीखा हमला बोला। शिवसेना उद्धव गुट के शीर्ष नेता गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर सियासत शुरू हो चुकी है। जिजाऊ ने बाल शिवा में संस्कार भरे और शिवाजी ने वो संस्कार को एक वटवृक्ष बनाया। और उसके बाद धर्मवीर संभाजी महाराज, महारानी ताराबाई, धनोजी, संतोजी, शिवाजी के बाद औरंगजेब जब तक जिंदा रहा उसके सामने लड़ते रहे, जूझते रहे, यहां तक कि अपने आप को आलमगीर कहने वाला व्यक्ति महाराष्ट्र में पराजित होकर यही उसकी समाधि बनी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।